एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमें इससे पैटर्न पता चल जाता है और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? अनुसूची के बारे में अगर हम देखें तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो मैंने अलग से सेपरेट क्लास कराई हैं और उसके याद करने की ट्रिक्स भी बताई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं वीडियोस में। इससे पहले पूरा एक अनुसूची पे एक पूरी वीडियो बनी हुई है। तो जो दल बदल विरोधी अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन से की थी? तो ये की थी लाहौर अधिवेशन 1929। ये याद रखना आप विद ईयर। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और इसको अपडेट करके देखना है आपने कि करंट में कौन है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो करंट में अरुण मिश्रा हैं। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अरुण मिश्रा, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, अरुण था या क्या था? अरुण मिश्रा ही है मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पता है नया अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके नए जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे शासन किसका होता है, मतलब उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो पूरा केंद्र के अधीन होता है और वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? 1919 में 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूकेपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये यूके ट्रिपल एस तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी ये है कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था। क्या संपत्ति का अधिकार पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता राज्य के भारत के गृह मंत्री करते हैं। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो दोबारा चुनाव कितने माह में होंगे? 6 माह में दोबारा चुनाव होने ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1986, आपको ईयर्स याद रखने हैं। 1986 में सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन से संबंधित है? तो 102 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? पिछड़ी जातियों के लिए, एक राष्ट्रीय आयोग के लिए। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं
की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नो फर्स्ट यूज के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। निम्न तिथियों में से किस तिथि को भारत नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 2005। केंद्रीय सूचना आयोग 2005। ठीक है। वायु संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? 1981। ये जो सारे आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की जो आती है आयोग की उससे उसके आंसर्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ये एक ही क्वेश्चन में मतलब ये घुमा के पूछा हुआ है, तो मेनली आपको उत्तराखंड का याद रखना है कि उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड में कभी ये सिंगल पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स हैं। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट्स हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं और लोकसभा की 5 सीट्स हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। विधानसभा 70 में से 15 जो हैं रिजर्व्ड हैं विधानसभा में। 13 एससी के लिए हैं, 13 सीट्स एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। सारी खिचड़ी बन गई। आपको याद रखना है, दोबारा से बताती हूँ। 70 सीट्स है विधानसभा के लिए, जिसमें से 15 रिजर्व्ड हैं किसके लिए? 13 एससी के लिए रिजर्व्ड है, एससी, और 2 एसटी के लिए। इन 70 सीट्स में 15 सीट्स रिजर्व्ड हैं, 13 एससी के लिए और 2 सीट्स एसटी के लिए। ठीक है। और हम देखते हैं लोकसभा में कितनी सीट्स हैं उत्तराखंड से। लोकसभा में 5 सीट्स हैं। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीट्स हैं उत्तराखंड से। ये आपको याद करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसटी की सीट्स हैं नानकमता और चक्राता, इनका नाम भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये एक एक चीज़ याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? एक सेकेंड लमी। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको राज्यसभा नहीं, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन किस अधिनियम के द्वारा आया? कौन सा अधिनियम था? 2006 से इसका नाम चेंज हुआ जो अधिनियम आया। ठीक है। 96। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस डेट को अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड नाम पूछा है। 9/11/2000 को, 9 नवंबर 2000, ये हम सभी को पता होता है। निम्न में से उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये उस टाइम पे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको इनका जो सीएम है इनके क्रम भी याद रखने हैं। लास्ट आप देखेंगे पेपर तो उसका डेज पूछ लिए थे कि वो तीरथ सिंह रावत कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। मुझे लगता है उन्हें खुद भी याद नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल को निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ करी थी? तो इसमें थे सर, एक सेकेंड, इसके औपनिवेशिक शासन के टाइम पे गढ़वाल व कुमाऊं के पेशेवर ये थे हमारे जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है। निम्नलिखित उत्तराखंड में, ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? जो अभी मैंने पीछे बताया, तो 5, लोकसभा के 5 हैं, राज्यसभा के 3 हैं। अब ये क्वेश्चन था उस टाइम पे टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किन पे लगाया जाता है? विदेशी विनिमय के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कृषि उत्पादन के बाजार को कौन विनिमय करता है? तो ये है आवश्यक वस्तु विनिमय 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय
बाल विकास परिषद से संबंधित नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये नहीं है इसमें, ठीक है। किस वर्ष लोकसभा सांसदों में महिलाओं की संख्या सबसे कम थी? तो 1977। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी ये पूछता है आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो इसमें है यह किसी भी देश को कर्ज दे सकता है। इट ग्रांट्स लोन टू एनी कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मुद्रा के मूल्य की वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होती है? 31। एक मुद्रा के कोष में मूल्य में वृद्धि का मतलब है दूसरी मुद्रा का कमजोर होना, ठीक है। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई, ठीक है, महंगाई, इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मुद्रास्फीति उधार लेने वाले जो होते हैं उनको लाभ पहुंचती है महंगाई जब बढ़ती है तो, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसमें आ जाएंगे बी और सी दोनों। एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ठीक है। अब है स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? सेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने से की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य मिशन सुरक्षा मिशन अगर हम देखें तो उसमें गेहूं भी है, चावल भी है और दालें भी हैं, तो ये सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है भारत में? तो हम देखेंगे भारत में क्या है, प्रगतिशील कर प्रणाली पाई जाती है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठवीं योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। निम्न में से सही कथन, तो ये पूछा है हमारा जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है। तो जीडीपी एनएनपी, एक सेकेंड। तो ये हमारा एनएनपी के बारे में पूछा है। एनएनपी हमारा क्या हो जाएगा? एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस जो ये विदेशों से जो प्राप्त शुल्क होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या हो जाएगा? डेप्रेशिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। एनएनपी जीएनपी प्लस ये डेप्रेशिएशन होगा और ए बी दोनों ही हो जाएंगे। मतलब जीडीपी से जो अब्रॉड से हमें वो इनकम प्राप्त होती है, नेट इनकम जो अब्रॉड से, जैसे हमारे कुछ जो इंडिया के ही हैं, इंडिया के अंदर के लोग बाहर से जो काम करते हैं उनकी जो नेट इनकम होगी वो प्लस जो ये घिसावट होती है वो माइनस करके ये भी होती है, और एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट भी है, ये दोनों ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए प्लस बी दोनों ही, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिपादित समावेशी विकास निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था? तो पूंजी बाजार को मजबूत करना इसका उद्देश्य नहीं था। तब का क्या था? गरीबी हटाना था, लैंगिक असमानता को कम करना था, रोजगार के अवसरों का विस्तार था। लेकिन पूंजी को मजबूत बनाना उस टाइम का मेन मतलब
पंचवर 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है विश्व व्यापार संगठन की, सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधारी की राशि क्या होगी? यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधारी की घाटी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता में असमानता सूचकांक की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी HDR 2010 से। और जब आप पढ़ रहे हैं, अभी जिस टाइम पे भी आप इसे पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप UNDP द्वारा जो रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है उसमें भारत का स्थान आप ज़रूर देख के जाइएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते, तो जब आप भी देख रहे होंगे तो भारत की रैंक देख के ज़रूर जाइएगा। तो ये HDR इसकी 2010 से स्टार्ट की गई। ठीक है, UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का सूचकांक मैंने बोला था अभी, उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन था, ये है अपर PCS का क्वेश्चन, तो अपर PCS के टाइम पे 131 था। तो अभी अपडेट करके आप देख लेना, मेरे हिसाब से अभी 32 है शायद। निम्न में से किस वर्ष MSME का उद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो ये था 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है? गिल्ट एज सिक्योरिटी, तो सरकारी प्रभूतियाँ क्या कहलाती है? गिल्ट एज सिक्योरिटी। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण मिगा किससे संबंधित है? तो ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? तो मूल्य संवर्धित कर जो है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, GST की बात हो रही है, इसमें मूल्य संवर्धित कर जो है वो, जो पहले से इंडिविजुअली वैल्यू एडेड टैक्स आते थे, उनको हटा दिया है। तो ये याद रखना आप। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? तो CVRI भी उत्तराखंड में है, ONGC भी है, BHEL भी है, HAL उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो विदेशों में फार्मा कंपनियों द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। नेक्स्ट, ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में से 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? इसमें 9 जिले थे जिनमें वो किया गया था। तो इसका B होगा, जो चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था, उत्तराखंड के 9 जिले थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? तो जिला सहकारी बैंक जो थे उनकी संख्या न्यूनतम थी। ठीक है, भारत में आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए तो इजी सा क्वेश्चन होगा ये, तो ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जो साइंस का नहीं भी होगा 8th तक तो सभी ने पढ़ी हुई है, तो उसी में आ जाता, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ये हमने देख लिया था रामसर साइट्स। अब रामसर साइट्स क्या हैं? ये क्या होती है? एक दलदली भूमि जो होती है, अगर हम 2 इकोसिस्टम लें, तो जैसे ये स्थलीय इकोसिस्टम हो गया या जलीय हो गया, इनके बीच का जो ये वाला जोन होता है, इसमें कुछ इसके गुण मिलते हैं और कुछ इस वाले इकोसिस्टम के गुण मिलेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? दलदली एरिया हो जाएगा ये वाला,
और यहाँ पे बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एनिमल्स होते हैं और बहुत सारी नई प्रजातियाँ इस वाले स्थान पे पाई जाती हैं। तो इनको संरक्षित, ये वाला एरिया जो होता है, इनको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे वो किए जाते हैं, प्रयास किए गए हैं, तो उन्हीं को रामसर साइट्स कहते हैं। तो रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था किसे? डेविड जूलियस एंड आरडेम पाटापोशियन। तो आपको करंट अफेयर्स भी देख के जाना है इसके जब आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम के। ठीक है, 55 क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? COP26 कहाँ हुआ था? COP26 हुआ था ग्लासगो में। COP27 कहाँ होना है वो आप अपडेट करके जाइएगा। COP27 अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, महाकाय पांडा है इसका प्रतीक चिन्ह। कोई भी नया जैसे सम्मेलन वगैरह हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसका सबसे पहले प्रतीक हमें याद करना है, और नेक्स्ट कॉप कहाँ होनी है वो, और रैंक वाइज नई जो अपडेटेड रैंक है। तो करंट अफेयर्स में ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। 58 क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो झूम क्या है? झूम एक प्रकार की कृषि की खेती है। ठीक है, कभी यहाँ झूम को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, कभी यहाँ पे कुछ बो दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम इस एरिया में बोया, फिर नेक्स्ट टाइम कहीं और, तो ऐसे जगह छोड़ छोड़ के एक ही खेत में बार बार रिपीट चीज़ें नहीं की जाती हैं, तो जगह छोड़ छोड़ के करी जाती है, इसे झूम खेती कहते हैं, या स्थानांतरित खेती भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो होता है चालक। ठीक है, चालक, या इसे कंडक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड में VAT वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुआ ऐसा है जिसको भूमि का कृषक या फिर किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी हमारे खेत हैं, फील्ड हैं, उनमें क्या करता है, उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। जो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी चीज़ हम बो रहे हैं वो चीज़ अच्छी उगती है। तो इसीलिए इसको किसानों का मित्र या भूमि का जोतने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के लिए स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी जो है सारे खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, सारे विटामिन्स जो हैं उनके आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी की कमी से बेरी। सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में संभाल के रखा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो शर्करा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी जीवाणु कौन कौन से? ई कोलाई व एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट है, दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। अभी मैंने बताया जो भी दो जैविक समुदाय हैं, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है,
ए और बी, सपोज ये है मैदान, स्थल हो गया, और ये है एक्वेटिक कोई इकोसिस्टम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वेटलैंड मैं बोल रही थी, वेटलैंड के जैसे मतलब दो, कहीं भी ये स्थल स्थल और जल 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 और स्थल जल ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो जोन है, इसमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलती हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, और हर चीज़ की वैरायटी वहाँ पे मिलती है। तो ये वाला जोन कहलाता है इकोटोन, ठीक है। इकोसिस्टम अलग है, इकोटोन अलग है, इकैड अलग है, और इको बैरियर अलग है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा 67 हमने देख लिया। 68 ये पूछा था, यदि कोई इनपुट को हाई या 1 और आउटपुट को हाई या 1 है तो गेट, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, इसका आंसर था और गेट। फिर इसमें 2 सर्किट वाला दिया था, इसका आंसर था ए। आप ये सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के। क्वेश्चन नंबर 70 है, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर को IP एड्रेस कहते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड था, नेटवर्क लेयर। कंप्यूटर अभी भी आनी है आपके उसमें, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी रैम होती है, सेकेंडरी मेमोरी रोम होती है, और प्राथमिक इसमें परमानेंट मेमोरी और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी आप देख लीजिएगा। और फिर है CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन करता है। तो इसमें डिकोड प्रोग्राम अनुदेश ये करता है हमारे कंट्रोल यूनिट का काम, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने एक डॉपलर रडार की स्थापना की गई है। तो ये था मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किस वर्ष हुई, 1906 में, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो ये हिमालयन कस्तूरी मृग है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हिमालयन जो कस्तूरी मृग है उसके संरक्षण के लिए बनाया गया। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। बुरांस। ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में डायरेक्टली मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो 2021, 22 ऐसे करके याद रखना है आपने। 20 कम से कम 3 साल का आप याद रखें, 19, 20, 21, ठीक है। मारिया रेसा एवं दिमित्री मुरातोव ये उस टाइम के थे। तो करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी उस टाइम पे। तो प्रथम है प्रियंका मोहते, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी, तो उनका क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उनको सर्वोच्च सम्मान कब मिला। अब नेक्स्ट उनका जन्म पूछ सकते हैं, उनको कौन से सम्मान मिले हैं ये पूछ सकते हैं, टोटल नंबर पूछ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें अपडेट करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रैली जिसका हाल में उद्घाटन किया गया ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती हैं। तो ये था न्यू जलपाईगुड़ी। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है क्योंकि ये नया बना था तब। द वर्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी पर आधारित है। ये था पुरोला गोपी चंद की। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 से नामांकित किया गया। तो ये था राइटिंग विद फायर, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप एंड नवाचार 2.0 की शुरुआत की। तो ये गुजरात ने की थी। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है। तो ये कल्याण सिंह रावत। परीक्षावाणी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे ये सारे। फिर है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता। ये था, एक सेकेंड, ये था नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। साइंस डे आपको याद रखना है 28 फरवरी। ओजोन दिवस 21 दिसंबर। और सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। 88 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो ये था न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला था। मीराबाई चानू को रजत पदक। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक। ये सारे सही सुमेलित हैं। बजरंग पुनिया को रजत पदक नहीं मिला था, इनको कांस्य मिला था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 90 क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये मेरठ में की जा रही है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये था नागालैंड। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? ये था क्वेश्चन नंबर 92। इसका आंसर था रानी कमलामती स्टेशन भोपाल। ठीक है। इसका आंसर रानी कमलामती स्टेशन भोपाल था। नेक्स्ट है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम था प्लान बी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 94। नवंबर 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया था? तो ये था नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। ठीक है। 95 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये है पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र, मतलब चलचित्र का मतलब ड्रामा होता है, के लिए गोल्डन अवार्ड 2022 दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अब ये है लोक नृत्य कुछ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको सारे याद रखने। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लोक नृत्य कथक है उत्तर प्रदेश। कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होना। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरला का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरला। ठीक है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम है केरला का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट था। ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी इंडिविजुअल पूछ लेते हैं और कभी कभी ऐसे आपको मिलाने के लिए देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो गूगल के कौन है सीईओ दिए हैं। सीईओ भी आपको याद होने चाहिए। एक सुंदर पिचाई थे हैं, मतलब गूगल के सीईओ, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हो गए। ठीक है। ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल, ट्विटर के पराग अग्रवाल आपको याद रखने। और एडोबे हैं शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? ये था पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो ये प्रियदर्शिका थी, जो हर्षवर्धन द्वारा इसकी रचना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था? तो ये है काकतीय। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय क्या थे? गणितज्ञ थे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि, कर्म और की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, ये है मिलिंद पन्हू। ये क्वेश्चन
बच्चे बच्चे बोल रहे थे बुक्स में भी इसका आंसर नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। ये पेपर मैं जो करा रही हूँ ये है अपर पीसीएस का। अपर पीसीएस का क्वेश्चन जो अभी हुआ था पेपर, उस वो सॉल्व करा रही हूँ। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ से, स्त्रतप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अगर आप पटवारी वाला क्वेश्चन देखेंगे उसमें आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि हमारी ये चीज़ें ना छूटे, जो हम आराम से सही कर सकते हैं तो वो चीज़ें हमारी गलत ना होए। 1-2 नंबर से पूरी रैंक कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे चली जाती है ये तो आपको पता ही है। गधया क्या था, तो ये जैसे कुछ अटपटे से क्वेश्चन है, तो ये गधया क्या है, ये एक सिक्का था उस टाइम का। वैसे ही उदयनजीरल किस वंश से संबंधित थे, ये चेर वंश से संबंधित थे। ऐसा होता है कभी कभी हम पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें हमारे माइंड में नहीं आ पाते। तो हमें पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पूछने का पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से हम चीज़ें पढ़ते हैं। हमें आसानी रहती है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम पेपर सॉल्व करके पीवाईक्यू देखें तो हमें ये समझ आता है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा कैलाश मंदिर के निर्माण करवाई, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। कृष्ण प्रथम थे जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। मौर्य काल में प्रणयम क्या था, तो ये आपातकालीन कर था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो गोविंद तृतीय, ठीक है। हजारी दिनारी नाम से किसे जाना जाता है, ये मलिक काफूर को हजारी दिनारी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था, ये था मलिक अल्तुनिया। ऋग्वेद का सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, इंद्र देवता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक लिखी, तो ये थे हमारे आमिर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है, मेहताब खान नूरजहां खंटा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो जॉन साइमन जो हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन जो जॉन साइमन है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, हुआ भी है बहुत बार, लॉर्ड मेयो, ठीक है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेयो। गंगाराम तथा खीमादेव दो सगे भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है, ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। फिर इसके अनुवाद हुए हैं, लेकिन जो मेन लिखी गई है ये फारसी भाषा में लिखी गई है। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखा, कौसानी में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, तो महेंद्र शाह, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे आप उत्तराखंड के जब आप पढ़ते हो परीक्षा मानी, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लिया करो, क्योंकि वहाँ से बहुत मतलब क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में बहुत रिपीट होते हैं से। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, ललित शाह, ठीक है। कालू मेहरा संबंधित थे 1857 के विद्रोह से संबंधित के थे कालू मेहरा, ठीक है।
निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबरनामा नहीं है। विश्वत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको याद रखना है विश्वत रेखा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, जो ये सेंटर वाली है, ये 0 डिग्री, ये विश्वत रेखा या इसे इक्वेटर बोलते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपको ये सारे इन देशों के नाम याद रखने हैं। नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 10 देश होकर गुजरते हैं। ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर से, हमारा इक्वेटर से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे कितने देश थे, 16 थे आई गेस, या 16, मैं कंफ्यूज हूँ कि टोटल कितने देश कौन से हैं। तो ये टोटल देशों के नेम याद कर लेने हैं आपको कि किससे क्या गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है। तो मैक्सिको, मैक्सिको नहीं गुजर, देश से नहीं गुजरती कौन, विषुवत रेखा, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा ये है विषुवत रेखा, तो मैक्सिको यहाँ कहीं आ जाता है और विषुवत रेखा ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाती है मैक्सिको से, ठीक है, ये याद रखना आप। और अब देखते हैं हम विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो ये था यक्षगान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये थी यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये वो स्थान है नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्थान जहाँ पे दोनों मिलती हैं, दोनों पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर सागर में प्रवाहित नहीं होती? तो ये वेनेजुएला नहीं होती, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ऊपर साइड में ही है, और नॉर्वेजियन भी ऊपर है, फ्लोरिडा ऊपर है, वेनेजुएला नीचे आ जाता। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं है वेनेजुएला, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें मैप के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें हम अगर देखते हैं कि जो ये वेनेजुएला है वो दक्षिणी अमेरिका में आता है, तो दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला आता है। बाकी सारी गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन जो वेनेजुएला है वो दक्षिणी अमेरिका में आता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। सबसे बड़ा आप कमेंट करें कि कौन सा द्वीप है, ठीक है। 130 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बोरा साइबेरिया, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, नहीं, नील नदी, और सबसे बड़ी दूसरी नदी है अमेजन, जो ब्राज़ील, और सबसे बड़ा जो नदी बेसिन अगर पूछे तो अमेजन का सबसे बड़ा है। अगर लंबाई के अकॉर्डिंग पूछे तो नील नदी सबसे बड़ी है। अगर चौड़ाई के हिसाब से विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछें तो चौड़ी नदी अमेजन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, सबसे बड़ी चौड़ी नदी पूछें तो अमेजन है। यहाँ पे पूछा था दूसरी सबसे लंबी नदी, तो पहली नील है, दूसरी अमेजन हो गई। इसका राइट आंसर था अमेजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ये थी डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर था डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये मालदा गैप, ठीक है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी, रावी
यहाँ कहीं इससे मिलती है, फिर ये एक नदी जाके पूरी सतलुज से मिलती है। ठीक है, तो रावी नदी सतलुज की सहायक नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप नदी तंत्र देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे परीक्षाओं की दृष्टि से, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की अलग बनी हुई है, जिसमें पूरे इंडिया का मैप और जो डिटेल में सारी नदी रिवर सिस्टम, हिमालय का अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ दिया हुआ है। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किसने कहा था? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो कोपेन का पूरा सिस्टम ही है, पूरा आपको देख के जाना है वो। निम्नलिखित में से कौन सी परत मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो आयन मंडल सममंडल में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे है कि याद कर लेने हैं बिल्कुल। माता टीला किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा पर है। माता टीला बेतवा पर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो गया। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? तो गुना, बाकी सब में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु में। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या होगी तो वो लिंगानुपात होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस रखता है वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो चितंचोंग नहीं है। अगाथी, करावती, कल्पेनी ये सारे लक्षद्वीप के हिस्से हैं। ठीक है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? मैदान के लिए CWG। तो कोपेन का पूरा वर्गीकरण आपने देखना है, कौन सी चीज़ों के लिए क्या दिया है उन्होंने। ठीक है, 145 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो ये 5। ये अगर उत्तराखंड का मैप आप देखें तो एक पिथौरागढ़ हो गया, चमोली, उत्तरकाशी, 3 ये हो गए। यहाँ हो गया 5 लगते हैं। पिथौरागढ़ हो गया, ये टोटल 4 हो गए। 5 यहाँ पे हो गया चंपावत। ठीक है, ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। इधर नेपाल हो गया और इधर चाइना, तो ये 5 हो गए। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला, 2 देशों से लगने वाला वो पिथौरागढ़ है। 4th हो गया यहाँ चंपावत एंड US नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई? तो ये पौड़ी और अल्मोड़ा 2 जिले ऐसे थे जहां नेगेटिव में चली गई। कंपैरिजन ऐसे किया गया है जैसे 10 की वृद्धि दर, 10 साल में, हर 10 साल में जनसंख्या का आकलन किया जाता है। तो 2001 से 2011 में हमने देखा तो सारी जगह जनसंख्या में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। लेकिन 2 राज्य हैं जो पौड़ी और अल्मोड़ा ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या में एज कम्पेयर टू 2011 में क्या हुई थी? नेगेटिव में चली गई थी जनसंख्या। इसका रीज़न हो सकता है पलायन, क्योंकि जो अल्मोड़ा और पौड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? पलायन कर लेते हैं रोजगार के लिए। सबसे बड़ा रीज़न इसका क्या हो सकता है? रोजगार के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे जनसंख्या में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से सम्मिलित है टोन्स नदी के उद्गम में?
निम्नलिखित में से कौन सा सिडकुल से संबंधित नहीं है? रुड़की क्षेत्र सिडकुल से सम्मिलित नहीं है क्योंकि सेलाकुई, सितारगंज और हरिद्वार सिडकुल से संबंधित है। खैर किस प्रकार के वन वाला वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ये उत्तराखंड की अगर आप बुक पढ़ें तो वृक्षों के नेम के साथ एग्जाम्पल कि उष्ण कटिबंधीय वनों के एग्जाम्पल ये हैं, ये वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण में ये वन पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उप अल्पाइन वन, ये सारे वनों के प्रकार भी दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशन दी हुई है और उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये आप अच्छे से कर लेना, ये वाला चैप्टर उत्तराखंड परीक्षा वाणी में अच्छे से दिया है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं 150 क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये हम अपर पीसीएस का प्री का एग्जाम पेपर देख रहे थे। कोडरमा खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे टोटल आज के 150 क्वेश्चंस। इनको आपने अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे दिखाए हैं PYQ से जो रिपीट होते रहते हैं, और लास्ट पेपर में भी जो रिपीट हुआ था वो भी दिखाया है। तो कहीं से भी कुछ भी रिपीट हो सकता है, तो आपको PYQs भी सॉल्व करते रहने हैं।